हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर में कि आने वाले हफ्ते में कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो फॉरेक्स पेयर्स को इम्पैक्ट करेगी। अगर आप यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आने वाले हफ्ते में मेन न्यूज़ है, जो मेन न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो मेन दो न्यूज़ हैं। जो FOMC की मेन न्यूज़ रहेगी थर्सडे, और इसके बाद NFP फ्राइडे, हमारा फर्स्ट फ्राइडे है मंथ का। तो यहाँ पर ये दो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा अगर हम कैलेंडर में देखते हैं तो मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो यूरो के ऊपर उनके GDP के नंबर और उनके इन्फ्लेशन के नंबर हैं जो यूरो पेयर को काफ़ी इंपैक्ट करेंगे। उससे यूरो से रिलेटेड जितने पेयर हैं सभी में आप इंपैक्ट देख सकते हैं। कैड के ऊपर भी GDP के नंबर है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो USD के PMI के नंबर हैं जो मैटर करेंगे। और फिर वेंसडे ही आप देखें फेड रेट का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो कि सेम रहने के चांसेस हैं। कट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि वो सितंबर में करेंगे, पर यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी वो मैटर करेगी कि किस तरीके से मार्केट मूव करेगी। तो यहाँ पर अगर आप अपने पेयर्स को ओपन कर रहे हैं तो केयरफुली उसको ओपन करिएगा, क्योंकि वहाँ पर स्प्रेड काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद फ्राइडे अगर आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन फार्म पेरोल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करती है USD और सभी रिलेटेड पेयर में। अब देखते हैं करेंसी स्ट्रेंथ में कौन सी करेंसी यहाँ पर स्ट्रेंथ में चल रही है। करेंसी स्ट्रेंथ में देखेगा तो इस टाइम पर जापानीज येन पूरी तरीके से वीक चल रहा है, क्योंकि आपने देखा लास्ट वीक में उनका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था जिस पर उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया और न ही कोई मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ टाइट डिसीजन यहाँ पर लिए। और उसके बाद से फिर आप देखें जो जापानीज येन USD के अगेंस्ट में ऑल टाइम हाई 1990 से 30 ईयर्स हाई 156 तक के लेवल को टच कर चुका है। तो यहाँ पर अब बैंक ऑफ जापान को इंटरवीन करना बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं वो क्या यहाँ पर स्ट्रिक्ट मेजर लेते हैं आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्ते में, वो हम यहाँ पर इंपैक्ट देख सकते हैं। क्योंकि USD अभी इंटरेस्ट रेट के डिसीजन कट नहीं कर रहा है, तो अभी USD की तरफ से तो वीकनेस हम नहीं देख रहे हैं। तो जापानीज येन सबसे ज्यादा वीक है, स्विस फ्रैंक में भी वीकनेस है, USD में थोड़ी वीकनेस चल रही है, ज्यादा कुछ वीकनेस नहीं है। गोल्ड स्टिल अभी भी स्ट्रेंथ में है, और GBP OG आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ में। और वीकेस्ट पेयर यूरो, NZD, जापानीज येन अगर आप देखेंगे और स्विस फ्रैंक ये पेयर है। चलिए अब देखते हैं इनके बेस पे हमें क्या सेटअप मिल सकते हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। गाइज, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रॉप फर्म है जो फंडिंग प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स के लिए जिनके पास फंड नहीं होते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप इनका बूट कैंप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लो कॉस्ट से आता है, और यहाँ पर 3 स्टेप में आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और फंडिंग ले सकते हैं। या फिर आपके पास मनी नहीं है, स्किल है, पर 2 स्टेप प्रोग्राम आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेक $39 से स्टार्ट होता है, और आप जैसे अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक 1 स्टेप प्रोग्राम लेना चाहते हैं हाइपर ग्रोथ, तो आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहला पेयर गाइज हमारा गोल्ड 4 आवर का चार्ट, और ये हमारे लास्ट वीक का एनालिसिस है जहां पर हम मार्केट में थे इस लेवल के आसपास। मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहां से अब के लिए मूवमेंट देख सकते हैं इस लेवल के आसपास, या फिर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो डाउन जाएंगे। अब देखिए मार्केट ने ब्रेक किया, पर एक फॉल्स ब्रेकआउट था। आप देखिए मार्केट पूरी तरीके से डाउन और एकदम से फिर अप, तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था, और उसके बाद से मार्केट स्लोली ऊपर की तरफ चल रही है। कुछ हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो जो स्ट्रेंथ थी सैलरी की, अभी स्टिल हमें वीकनेस के साथ ही हम यहाँ पर करेक्शन ऊपर की तरफ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जो मार्केट की मूवमेंट है, सॉलिड मूवमेंट यहाँ पर, और करेक्शन के साथ हम यहाँ पर ऊपर की तरफ चल रहे हैं। जो हमारी ऊपर की रेजिस्टेंस है वो 2361, अगर आप यहाँ पर देखें ये सपोर्ट लेवल मैक्सिमम, इस लेवल पर हम यहाँ पर देखें कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। क्या मार्केट डाउन जाती है, स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं, ये चैनल ब्रेक होता है, तो हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2292 या इवन 2269 का लेवल। FOMC NFP की न्यूज़ का डेफिनेटली यहाँ पर इंपैक्ट रहेगा। अगर ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ 2390 या फिर ऑल टाइम हाई जो 24198 यहाँ तक के लेवल को हम जा सकते हैं। गोल्ड में स्टिल अभी भी स्ट्रेंथ है, ये डिपेंड करता है कि USD में वीकनेस आती है या नहीं। अगर USD स्ट्रेंथ में रहता है तो हम गोल्ड में यहाँ पर वीकनेस देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइज हमारा यूरो USD। लास्ट वीक आपको मैंने बोला था कि मार्केट में एक चैनल के साथ हम यहाँ पर करेक्शन करते हुए ऊपर की तरफ चल रहे हैं। हम लेवल को ऑब्जर्व करेंगे कि इस लेवल पर या फिर ऊपर की तरफ, यहाँ से हम मार्केट में डाउन मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर स्लोली अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ ही यहाँ पर गई है, और इस लेवल से अब यहाँ पर मार्केट रिएक्ट कर रही है। तो नेक्स्ट वीक अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट लेवल के पास है। मार्केट यहाँ पर आप देखें ये सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ भी हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, और चैनल के साथ हम सपोर्ट में ऊपर की तरफ चल रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो एक तरीके से डबल टॉप। अब यहाँ से हम देखना चाहेंगे अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन करके ऊपर जाती भी है, अगर इस लेवल के आसपास आपको कुछ डिसीजन मिलता है और मार्केट यहाँ से रिएक्ट करती है, तो हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल के आसपास। इवन जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक भी मार्केट टच कर सकती है, और हम यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो हाईली पॉसिबल है कि हम यहाँ से इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, होल्ड करती है, रिटेस्ट करती है, तो फिर हम ऊपर की तरफ 1.08534 यहां तक का लेवल टच कर सकते हैं।
जीबीपी यूएसडी में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ काफ़ी थी। मार्केट पूरी तरीके से जो लेवल मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हम यहाँ से जाएंगे और इस लेवल पर ऑब्जर्व करेंगे। अगर लेवल ब्रेक होता है तो हम ऊपर जाएंगे, नहीं तो डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। आप देखिए मार्केट ने ऊपर दिया, इस लेवल के आसपास गई, यहाँ से इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है और मार्केट अभी इस लेवल को होल्ड कर रही है। अब नेक्स्ट वीक जीबीपी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो क्योंकि जीबीपी में थोड़ी हमें स्ट्रेंथ मिल रही है और मार्केट इस सपोर्ट लेवल के आसपास है, जो आप देखें 2 बार मार्केट यहाँ से होल्ड कर चुकी है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करती है तभी हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अभी आप यहाँ से बाई के लिए देखें। प्रीवियस हाई यहाँ तक का टारगेट इवन 1.25648, अगर मार्केट कंटिन्यूसली अप जाती है और फिर हम 127 तक का लेवल टच कर सकते हैं। पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है ये लेवल, अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है तभी मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखना चाहूँगा। नेक्स्ट पेयर हमारा OGUSD भी आप देखें मार्केट में एक डाउन मूवमेंट यहाँ पर चल रही थी। इस लेवल पर मैंने आपको बताया था अगर हम ये चैनल ब्रेक कर देते हैं तो आप ऊपर की तरफ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल के आसपास और फिर यहाँ से हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंड के साथ हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑलरेडी हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया के आसपास हैं और मार्केट हायर हाई यहाँ पर बनाते हुए चल रही है। अगेन सपोर्ट लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चैनल की स्ट्रेंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देती है तो डाउन की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम हायर लेवल ब्रेक करते हैं तो हम कंटिन्यूसली चैनल के साथ जा सकते हैं 66377 का लेवल। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखें सेम मार्केट एक साइडवेज रेंज में चल रही थी। यहाँ पर मैंने आपको बोला था अगर मार्केट ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ आप मूवमेंट देख सकते हैं। तो स्लोली यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ ही चल रही है। नेक्स्ट वीक अगर आप यहाँ पर देखें तो अगेन डबल टॉप यहाँ पर बन रहा है। मेरे लिए ये सपोर्ट लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ तक का लेवल 58900 या इवन प्रीवियस लो 58534 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। और अगर मार्केट स्टिल अबव जाती है, स्टिल मैं कहूँगा कि ये सपोर्ट लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 59983। और अगर मैक्सिमम मैं कहूँ जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देते हैं तब तक अभी आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, अनलेस शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय करना चाहें, नहीं तो अगर लेवल ये ब्रेक हो जाता है हम शॉर्ट के लिए ही यहां पर जाएंगे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड अगर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली लो यहाँ पर चल रही है, हायर हाई यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल के आसपास थी। मैंने बोला था अगर ये लेवल या चैनल ब्रेक हो तभी हम ऊपर की तरफ यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, नहीं तो मार्केट इस सपोर्ट लेवल के पास आएगी और यहाँ पर फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमें चांस मिले तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो अगर आप देखें मार्केट इस सपोर्ट लेवल के आसपास है। मार्केट अभी हालांकि लोअर लो ही बनाते हुए चल रही है। जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं हो जाता है मार्केट डाउन नीचे की तरफ यहाँ पर कंटिन्यू कर रही है। जब तक हमें कोई डबल बॉटम या नहीं मिलता है इस लेवल के आसपास या फिर यहाँ से चैनल ब्रेक हो तभी हम ऊपर की तरफ यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली जाती है स्टिल आप सपोर्ट लेवल 13547 लेवल तक टच कर सकते हैं। हमें जस्ट वेट करना है कब चैनल ब्रेक करे, कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, तभी हम यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन अगर आप ऑल टाइम देखें तो 157.6 का लेवल जो 1990 में 30 ईयर्स था अगो था वो उसको भी ब्रेक कर चुके हैं। पूरी तरीके से हाई मार्केट यहाँ पर चल रही है। बैंक ऑफ जापान ने कोई इंटरेस्ट रेट में डिसीजन नहीं किया है, स्टिल अभी वो उसको लोअर लेवल पे रखे हुए हैं और कुछ जो बैंक पॉलिसी है उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब प्राइजेज इतना हाई रिएक्ट कर चुका है तो जो बैंक ऑफ जापान है उसकी इंटरवेंशन यहाँ पर बन जाती है। वो देखते हैं क्या स्ट्रिक्ट मेजर वो यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये ऑल टाइम हाई इस तरीके से जाता रहा है उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी। तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था अगर जितना ही आपका ये लैग है उतना ही आप टारगेट प्रॉफिट देखिए, उसके बाद से फिर मार्केट स्टिल अप ही की तरफ यहाँ पर गई है। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट में अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर हम जो नेक्स्ट सपोर्ट देख रहे हैं वो 156.512 है या फिर 155.01 है। मैं कहूँगा जब तक मार्केट अभी स्टिल अप की तरफ ही चल रही है आप बाय के लिए ही देखें। अगर कुछ पुल बैक आता है इन लेवल से आसपास हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एकदम से क्रैश नहीं करती है, रिएक्ट नहीं करती है जो एफओएमसी है, उसके बाद अगर यूएसडी में वीकनेस आती है तभी हम इस लेवल पर देखेंगे। पर स्टिल जब तक जापान की तरफ से कुछ वहाँ पर इंटरवेंशन नहीं होगी, उनकी एक मीटिंग है इस हफ्ते जो आप यहाँ पर कैलेंडर में देख सकते हैं, अगर यहाँ से पुल पॉसिबल हो तो हम स्टिल बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाते अभी हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं देखेंगे। जीबीपी जापानीज येन यहाँ पर भी आप देखें मार्केट एक रेंज में चल रही थी। यहाँ पर मैंने आपको बोला था अगर ये लेवल ब्रेक हो आप बाय के लिए ही जाइएगा। 195 तक का लेवल यहाँ तक जा सकती है और स्टिल अगेन जापानीज येन वीकनेस में है तो स्टिल मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट ने सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, तो अगर यहाँ पर कुछ पुल बैक मिलता है स्टिल आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस लेवल के आसपास तक का हाई हम यहाँ पर देख सकते हैं।
नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। लास्ट वीक मैंने बताया था कि एक ट्रेंड लाइन है, अगर हम मार्केट में स्टिल कंटिन्यूसली जाते हैं तो इस लेवल तक टच करेंगे, पर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे तो फिर आप कोई भी पुल बैक मिले रिटेस्ट करें आप बाई कीजिएगा। आप देखिए मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर मार्केट प्रीवियस हाई यहाँ तक का टारगेट टच कर चुकी है। नेक्स्ट वीक यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो आप ये भी देखें तो एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट ने एक डिप भी यहाँ पर डीप दिया है और हमें एक रेसिस्टेंस लेवल पे है जो मार्केट यहाँ पर चल रही है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। 9448 तक का लेवल यहाँ पर टच कर सकते हैं और अगर हम इस चैनल ये फ्लैग को ब्रेक करते हैं तो अगेन जो सपोर्ट लेवल है यहाँ तक की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी अगर आप देखें तो मार्केट पूरी तरीके से यूरो पूरी तरीके से डाउन चल रहा है। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज में रहे, क्योंकि हम ये जो रेंज है काफ़ी टाइम बाद ब्रेक किया था। पर यूरो में जो वीकनेस है जीबीपी के अगेंस्ट में, जीबीपी आप देख रहे हैं तो स्टिल स्ट्रेंथ में है, यूरो वीक में है और आप देखिए मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पर डबल टॉप दी और फिर डाउन की तरफ ही हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर यूरो जीबीपी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हालांकि हम ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल के पास हैं, दूसरी हमारी 85338 है और फिर 85042। अगर मार्केट यहाँ से रिएक्ट करती है, ये ट्रेंड लाइन को अगर आप यहाँ पर देखें कुछ ब्रेकआउट मिले, स्ट्रक्चर को ब्रेक हो, तभी हम ऊपर की तरफ यहाँ पर जाएंगे, नहीं तो मार्केट अभी स्टिल इस लेवल से डाउन की तरफ आ सकती है सपोर्ट लेवल पर। यहाँ से हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए या इवन स्टिल डीप जाएंगे तो फिर हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो, आप अभी इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो गाइस ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही कोई ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। और मंडे हमारा लाइव वेबिनार रहेगा 9 PM, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस आप इनके अलावा और कोई पेयर एनालाइज करना चाहते हैं, लाइव क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई भी डाउट्स हो सेटअप के रिगार्डिंग, आप वहां पर पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और लाइव मुझे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।